नमस्कार, ऋतिक तिवारी, कला संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हॉस्टल अलॉटमेंट की जो आपकी प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से अलॉट किए जाते हैं, और इसके अलावा आप लोगों में से किन छात्र छात्राओं को जो है हॉस्टल अलॉट होता है। ऐसा तो है नहीं सबको हॉस्टल मिल जाएगा, तो कौन कौन से छात्र छात्राएँ होते हैं जो हॉस्टल के लिए एलिजिबल होते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका दे दिया है। इसके अलावा अगर आप हमसे सीधा जुड़ना चाहें तो @ऋतिक तिवारी AU मेरी इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे जाके जाइएगा। आप लोग जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप मैसेज कर दीजिएगा, आपके जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया की। तो देखिएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए भी। आप देखिएगा जो हॉस्टल अलॉट होता है वो सिर्फ मेन कैंपस के छात्रों को अलॉट होता है। एफिलिएटेड कॉलेज के छात्रों को अलॉट नहीं होता है। एफिलिएटेड कॉलेज चाहे आप ISTC में हो, CMP में हो, ECC में हो या ADC में हो, एफिलिएटेड कॉलेज के छात्रों को हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। सिर्फ मेन कैंपस के छात्र छात्राओं को हॉस्टल अलॉट होता है। उनमें से भी किन छात्र छात्राओं को हॉस्टल मिलता है, तो देखिएगा, जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आपने वेबसाइट विज़िट किया होगा कि काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं। जैसे सर PCV हॉस्टल है, सर सुंदरलाल हॉस्टल है, इसके अलावा ताराचंद हॉस्टल है, सर हॉलैंड हॉल हॉस्टल है, KPUC हॉस्टल है, इसके अलावा हिंदू हॉस्टल है, मुस्लिम हॉस्टल। काफ़ी सारे हॉस्टल क्या है कि ट्रस्ट द्वारा चलते हैं, और कई सारे हॉस्टल कैसे हैं आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित होते हैं। यानी कि जिनमें जो यूनिवर्सिटी वाले हॉस्टल हैं वहाँ पे आपको जो है सीट अलॉट होती है आपके मार्क्स के बेसिस पे। और हॉस्टल वाले जो ट्रस्ट वाले हॉस्टल हैं वहाँ पे क्या होता है, आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट दिया जाता है। तो जो यूनिवर्सिटी से हॉस्टल अलॉट होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, तो उसमें क्या होता है, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो मेन कैंपस के सारे छात्र छात्राओं का डेटा हॉस्टल के पास आ जाता है, हॉस्टल वालों के पास पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हॉस्टल अपने अपने डेट देते हैं कि इस डेट तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको इस हॉस्टल में अपना एडमिशन कराना है, यानी कि आपको सीट अलॉट करवानी है, आपको रूम लेना है। तो अगर आप चाहें तो मान लीजिए जैसे आपको SSL का नोटिस आ गया कि SSL में इतनी डेट तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा, तो आप मेन कैंपस के जो छात्र छात्रा हैं वो जाइएगा, फॉर्म एक फिल करने को होगा, वो फॉर्म आप फिल कर देंगे। उसके बाद उन सारे हॉस्टल अपनी अलग अलग कट ऑफ निकालते हैं। मान लीजिएगा लगभग जो बॉयज़ के हॉस्टल्स की कट ऑफ जाती है लगभग 600-650 के आसपास जाती है। डिफरेंट कोर्स वाइज BA BSc BCom BLLB अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ अलग अलग हॉस्टल की आती है। अगर आप कट ऑफ में आते हैं फिर अपना जो है फ़ीस पेमेंट वगैरह कर दीजिएगा, उसके बाद आपका रूम जो है वो मिल जाएगा। और अब बात करें गर्ल्स के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। गर्ल्स के भी अलग अलग हॉस्टल हैं, महादेवी वर्मा हॉस्टल है, इसके अलावा आपका शताब्दी हॉस्टल है, सरोजनी नायडू हॉस्टल है। काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं गर्ल्स के लिए भी, हॉल ऑफ रेसिडेंस है। तो गर्ल्स का भी अलग अलग कोर्स वाइज अलग अलग हॉस्टल्स की कट ऑफ आती है। आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद कट ऑफ आएगी, उसमें आपका लिस्ट में नेम होगा, तो आप नेम अगर आपका है तो अपनी फ़ीस जमा करके अपना जो रूम है वो सुनिश्चित कर लीजिएगा। ये पूरी प्रक्रिया होती है। और गर्ल्स का लगभग जो EWS OBC और UR की गर्ल्स होती हैं 550 या 530-40 के आसपास आपका मार्क्स अगर होता है तो अलग अलग कोर्सेज में आपको अलॉट कर दिया जाता है। और ST और SC की मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है। बॉयज़ के SC कैटेगरी की कट ऑफ भी लगभग 500 हो जाती है अलग अलग कोर्सेज में, कुछ कोर्सेज में हो सकता है कुछ कम भी हो जाए। और इसके अलावा ST बॉयज़ में भी बॉयज़ को मिल जाता है, कुछ थोड़ी कट ऑफ रहती है 300-400 के आसपास। अलग अलग हॉस्टल की अलग अलग कट ऑफ होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया रहती है आपको हॉस्टल अलॉटमेंट की। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, रिप्लाई करूँगा। आप लोगों के सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। बाकी जुड़े रहिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक दूसरे से बात करके सुलझा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।